लेकिन एक ऐसी महिला के लिए है जो एक आदिवासी महिला ने इस छोटे छोटे रास्तों से, इन पथरीले पगडंडियों से रास्ता शुरू करके राष्ट्रपति भवन तक का अपना सफर तय किया होगा। आसान तो नहीं रहा होगा। मैं नोकिया लोईवाल, मैं एंकर एंड एडिटर हूँ नेशनल चैनल में। देखिए, जय जगन्नाथ। मैं पिछले 15-20 साल से उड़ीसा का कवरेज कर रही हूँ। ईस्टर्न इंडिया हेड हूँ मैं। लेकिन जब आप इसकी बात करते हैं, इस त्योहार की, इस खुशी की बात करते हैं, तो इसकी खासियत ये है कि इस डांस के जरिए आप ये नहीं बता रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। आज हम ये बता रहे हैं कि हमने एक नई मिसाल कायम कर दी है। मेरा यहाँ नाचना किसी उम्मीदवार के लिए नहीं है, लेकिन एक ऐसी महिला के लिए है जो एक आदिवासी महिला ने इस छोटे छोटे रास्तों से, इन पथरीले पगडंडियों से रास्ता शुरू करके राष्ट्रपति भवन तक का अपना सफर तय किया होगा। आसान तो नहीं रहा होगा, वो भी तब जब अपने परिजनों को खोया है, कितनी सारी चीजें बदली हैं। और एक आदिवासी के लिए जो है करीब 10.43 करोड़ आदिवासी हैं देश में, और आप कल्पना कीजिए कि 75 साल आजादी के बाद कोई पहली आदिवासी महिला इस कुर्सी पर बैठ रही है। सम्मान की बात तो है। और एक सवाल पूछना चाहूंगा कि देखिए, वही गांव में ये जो पहाड़पुर है, ऊपर बेड़ा भी गांव है, ये दोनों गांव को कहीं पहली बार कभी भी कोई नेशनल मीडिया, कोई इंटरनेशनल मीडिया कभी भी आ नहीं थी। ये पहली बार आए थे। ये आपको क्या फीलिंग होता है? गांव वाले के तो ज्यादा फीलिंग्स, ये अभी नेशनल मीडिया को हम लोग गांव में अंदर देख रहे हैं, तो आपको क्या फीलिंग लग रही है? देखिए, उड़ीसा में मैंने अगर पिछले 10-15 साल में रिपोर्टिंग की है तो मेरा लगभग हर जिला घुमा हुआ है। लेकिन एज अ नेशनल चैनल जो आप कह रहे हैं कि हम लोग जब किसी रीजन में आते हैं तो उस इलाके में इतनी बड़ी खबर की जरूरत होती है जो पूरा देश जानना चाहता हो, और ये एक ऐसी खबर है जो देश नहीं पूरा विश्व जानना चाहता है। लेकिन उड़ीसा की खबर हम सिर्फ उड़ीसा के लिए नहीं करते हैं, हम उड़ीसा की खबर उड़ीसा से देश के लिए करते हैं। इसलिए हम लोग देखते हैं कि ये नेशनल मीडिया उड़ीसा के ऊपर कभी भी फोकस नहीं किए थे, लेकिन ये पहली बार मुझे लग रही है। मैं ज्यादा जगह को रिपोर्टिंग किए थे, लेकिन ये भी मैं देखा था यहाँ पे बहुत सारे नेशनल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया भी आ सकते हैं, लेकिन ज्यादा फोकस क्यों नहीं दे रहे हैं? अभी क्यों दे रहे हैं? जगन्नाथ रथ यात्रा आपको नहीं पता है कि कौन कवर करता है, इसलिए आप ये गलतफहमी में है कि नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया नहीं आता है। इस गलतफहमी को दूर करने का काम मैं नहीं करूंगी, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि आज से कम एक ऐसी पहल हो गई है कि राज्य के लिए एक ऐसी पहचान बन गई है जो सिर्फ बीजू बाबू, नवीन बाबू या फिर जय जगन्नाथ जी के मंदिर के नाम से साथ साथ अब एक ऐसा नाम जुड़ गया है कि देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी उड़ीसा के इसी गांव से है। मेरा नाम रवि प्रकाश है और मैं बीबीसी हिंदी सर्विस से आया हूँ। देखिए, हम लोग पिछले 3 दिनों से इन सभी गांवों में घूम रहे हैं, पहाड़पुर, ऊपर बेरा, रायरंगपुर और आसपास जो भी जुड़े हुए गांव हैं द्रौपदी जी से, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव है। ये जरूर लोकल है क्योंकि आप यहाँ के हैं और इस गांव के लोगों के लिए प्राइड का मौका है, क्योंकि उनकी अपनी बहू, अपनी बेटी राष्ट्रपति बन सकती हैं भारत की। देखिए, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव है तो न केवल नेशनल मीडिया बल्कि जो इंटरनेशनल मीडिया भी है उसका भी ध्यान जाहिर है कि होगा कि कैसा चुनाव हो रहा है और गांव में लोग कैसे महसूस करते हैं। क्योंकि देखिए, डेमोक्रेसी की ताकत है। अगर लोकतंत्र नहीं होता या जमहूरियत नहीं होती तो आप इसको उम्मीद नहीं कर सकते कोई पहाड़ों के बीच में बसे हुए किसी गाँव में रिमोट से कोई महिला निकले, वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़े और इस कंडीशन में हो कि वो शायद जीत जाए चुनाव। इस वजह से मुझे लगता है कि मीडिया का फोकस यहाँ है और होना भी चाहिए। मैंने जो अभी तक देखा है गांव में घूमकर, गांव के लोग काफी खुश हैं। कई सारे कारण हैं खुश होने के। पहला कारण तो यह है कि वो राष्ट्रपति बन सकती हैं। दूसरा कारण है कि वो आदिवासी हैं और 75 साल की आज़ादी के बाद पहला मौका है जब कोई आदिवासी राष्ट्रपति बने। ये देश के लोगों के लिए सोचने की बात है कि हम लोगों ने कैसा सियासी माहौल बनाया कि किसी आदिवासी को राष्ट्रपति बनने में 75 साल का वक्त लगा। तो क्योंकि इस वक्त के महत्व को समझिए, इस वजह से लोगों में खुशी है और ये हम लोग महसूस कर रहे हैं। और क्योंकि गांव है, गांव के लोग भोले हैं, तो लोगों की उम्मीदें भी हैं। लोगों को लगता है कि हमारे यहाँ ये सड़क बन जाती, अस्पताल में कुछ और डॉक्टर्स आ जाते, पुल बन जाता, जो राष्ट्रपति से सीधे से जुड़ा हुआ नहीं है। क्योंकि गाँव के लोग हैं, भोले हैं, उम्मीदें हैं, उनकी बेटी है, तो ये सब हम अपने गाँव में महसूस कर रहे हैं। हम लोग गाँव में घूम कर काम करते हैं और ये ठीक बात है कि इस गांव में पहली दफा है, ऊपर बेरा में भी पहली ही दफा गए।
लेकिन बीबीसी या मतलब मैं बीबीसी के बारे में बता सकता हूँ कि हम लोग गांव में ही घूम कर काम करते हैं, क्योंकि ये मौका है जब गांव की एक लड़की राष्ट्रपति गांव की राष्ट्रपति बनने जा रही हो, बन सकती हूँ, तो जाहिर है कि बीबीसी या दूसरी भी जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया समूह हैं उनका फोकस इन गाँवों पर होगा। लोग चाहेंगे गाँव के लोगों से बात करना कि आखिर वो क्या महसूस करते हैं, क्या उनको